हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सबका नमस्कार। आज हमारा जो मीडिया बंधु लोग इतना शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आया, कुछ है मुद्दा से आप लोग से बात करना था। आज हम डीजीपी साहब को एक चिट्ठी लिखा था रिगार्डिंग द इलीगल बांग्लादेशीज। देखिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। हम कोई कम्युनल आदमी नहीं है, तो आप जो रिपोर्टिंग करेगा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत दिन से हम लोग डील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। ये जो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में चला है, कोई हमारा हिंदू भाई को बर्न कर दिया, जला दिया जिंदा, वो सिलसिला को लेके कुछ संगठन इधर में भी जुलूस कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये तो इन लोगों का राइट है, बनना करना ही है, क्योंकि एक जान लेने का किसी के पास लाइसेंस नहीं है, राइट नहीं है। ये जो है अंडमान में कैसा इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट नहीं करना, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना, यही मुद्दा है। अभी आपको एसएआर में आप देखा है कि 2024 में इलेक्शन में 3,10,000 वोटर्स था। अभी कल का जो एसएआर का जो रिव्यू में 2,46,000 का जो था, सो ऑलमोस्ट 65,000 का जो रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ, क्या कारण का? ये एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग मांगना है, एज मीडिया, एज पॉलिटिशियन, वी शुड आस्क व्हाई ये मुद्दा आया इलीगल इमिग्रेंट्स का। ये इलीगल इमिग्रेंट्स अगर इतना संख्या में है विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, शायद आपका पास भी वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, इन लोग बस बढ़िया से इन लोग डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है। इसको कैसा फिल्टर करेगा, कैसा फिल्टर करेगा और क्यों फिल्टर करना, और फिल्टर नहीं करने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? बहुत कुछ है। इट इज नॉट ओनली टेंशन बिकॉज ऑफ illegal immigrants coming and creating some kind of वो नहीं है। हाँ, मान लीजिए लास्ट वीक हम एक मेडिकल में गया था, गवर्नमेंट मेडिकल है, उधर में देखा कि 2 पेशेंट एडमिट है। एक पेशेंट बांग्लादेशी ओरिजिन था, वो उसको हिंदी एक शब्द भी मालूम नहीं था। एक एजेड आदमी है, वो ट्रीटमेंट के लिए एडमिट है। एक है, एक तमिलियन फैमिली है। दोनों अंडमान का बिलोंग नहीं करता है, दोनों ट्रीटमेंट के लिए उधर से इधर आया। इज इट करेक्ट? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट सबके लिए है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अंडमान का है। अंडमान का आदमी लाइन में खड़ा है, लेकिन ये बांग्लादेश से आदमी आके इधर में ट्रीटमेंट करके जा रहा है, जिसमें मेरा आपत्ति है, जिसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। वैसी आपका सारा सर्विसेज हम मेरा एक पहले इस ड्यूटी में 50 रुपया 60 रुपया में पानी दे रहा है। आप किसके लिए दे रहा है? अंडमान वासी के लिए ना। आपको
वो भी सब्सिडाइज कोई दूसरा आदमी लेके जा रहा है। ऐसा पूरा है आपका। अगर अंडमान का बजट 6100 करोड़ है, आपको वोटर्स का हिसाब से 3,10,000 आदमी ये बजट को इस्तेमाल करता था। आज एसआईआर का हिसाब से आज वही बजट 6,100 करोड़ का वही बजट अभी 2,46,000 का आदमी यूज करेगा। सो पर कैपिटा expense on person on a citizen is increasing, so you can give better service। बहुत कुछ है, लेकिन the first and foremost is law and order, security। आज हम लोग बहुत सेंसिटिव जोन में बैठा है। अंडमान जो है एक नेकलेस है, इंडिया को प्रोटेक्ट करने वाला नेकलेस है। अगर ये नेकलेस में ही कुछ घुसपैठिया लोग, अभी तो ये गवर्नमेंट का शब्द यूज करना पड़ेगा, जो सत्ता में बैठा है घुसपैठिया लोग बोल रहा है। अगर है, हम नहीं बोलता है, बट एसआईआर के हिसाब से है। अब बेरोजगार पूरा बढ़ रहा है, इधर में बेरोजगार पूरा बढ़ रहा है। बाहर से आदमी आके आपका रोजगार ले रहा है, बाहर से आदमी आके आपको बिजली ले रहा है, बाहर से आदमी आके आपको मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है, बाहर से आदमी लेके आके पानी ले रहा है, बाहर का आदमी आके आपका सड़क ले रहा है। अभी कुछ लाइसेंसेस जैसा टैक्सी का है, ऑटो का, सब लोग बाहर का आदमी ले रहा है। हमारा एमपी साहब ने इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया कि सब इंडिया का सिटीजन है। आप जाके वेस्ट बंगाल में नौकरी मांग सकता है गवर्नमेंट में, आप जाके तमिलनाडु में मांग सकता, आप जाके आंध्रा में मांग सकता। अंडमान इज फॉर अंडमान पीपल। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है वो हम नहीं तय करेगा, वो गवर्नमेंट तय करना है। 10 साल से रहता, 20 साल से रहता। मेरा फादर 1932 में आया, आज हमको क्या फैसिलिटी मिल रहा है? कल आएगा आदमी का वही फैसिलिटी हमको मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या ऐसा दे दिया हमारा फैमिली को? गवर्नमेंट क्या दे दिया प्री-42 का फैमिली को? ऐसा क्या दे दिया? एक आइलैंडर कार्ड है, वो भी तो 5 साल से इशू नहीं हो रहा है, आदमी सफर कर रहा है। मेनलैंडर का जो फेयर है आइलैंडर दे के जाता, क्योंकि उसके पास आइलैंडर कार्ड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इसका ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। सो ये सब बॉइल्स डाउन टू एक्स्ट्रा पीपल यूजिंग योर जेन्युइन रिसोर्सेस। इसमें मेरा आपत्ति है, इसमें मेरा सॉलिड ऑब्जेक्शन है। इसलिए हम डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी में हम मेंशन किया है कि दैट दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेस एंड देन सिक्योरिटी। आप एक पीसफुल सोसाइटी है, पीसफुली रह रहा है, मतलब अभी तक तो कोई कम्युनल ये नहीं आया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन तो इधर में एकदम इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। एक फैमिली में, मेरा फैमिली ले लीजिए ना, मेरा बेटी जू को शादी किया, मेरा बेटा एक पंजाबी को शादी किया, मेरे घर में कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यही शादी आपको मेनलैंड में नहीं होगा। आप कम्युनिटी नहीं है, एक कास्ट का कास्ट आपको लड़ाई होगा। आधा शादी तो आपको थाना में एंड होएगा, आधा शादी तो मर्डर में एंड होगा। अब रोज रोज अखबार में पढ़ रहा है। दिस इज अ पीसफुल प्लेस एंड वी वांट दिस प्लेस टू बी पीसफुल। इंडिया में एक यूनिक जगह है अंडमान, उसको आप लोग आपका लैक ऑफ एटीट्यूड की वजह से इसको मत करिए। हम डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करता आपके माध्यम से, सर मेरा लेटर को सीरियस ले लीजिए। देखिए, हम एक एलिगेशन हम थ्रो नहीं कर रहा है, हम एक इंपॉर्टेंट इश्यू को आपको हैंडल करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डीजीपी साहब को हम रिक्वेस्ट करता है कि कुछ मैकेनिज्म ये करिए। आप हमको वो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि
आपका पास जितना डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि एक स्टेट से आ रहा है, वो स्टेट से सारा कुछ उन लोग को मिल रहा है, ये सब इन द लॉन्ग रन आपको इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंट्री तो दो ही जगह है, एक शिप है, एक हवाई जहाज है, दोनों जगह में आप लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आ गया उसको आप लोग वापस भेजने के लिए प्रयास करना। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स आर अ थ्रेट टू आवर सोसाइटी, whichever part of the world they are from। आप देख रहा है, रोज देख रहा है, यूएस में देख रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो शूटिंग हुआ है, इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम, आप कोई भी कंट्री ले लो, और अंडमान इज vulnerable on security, vulnerable on because we are on the border। so आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट करता है डीजीपी साहब को that we are living in a very cosmopolitan place, we are living in harmony, so this should not affect our communal harmony, or identify the illegal immigrants, strengthen surveillance like airport and all that, and prevent further। देखो, उधर में मालूम होना चाहिए जो जगह से आता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इधर में वापस भेजा जाएगा। बस, अगर आपको कुछ सवाल है तो पुलिस पूछिएगा। सर, एसआईआर में जो 25,407 अनमैप्ड जो इलेक्टर्स का मुद्दा सामने आया है, जिन्होंने मतलब फॉर्म तो सबमिट किया अपना, लेकिन मैप नहीं कर पाए 2002 का जो एसआईआर का रोल्स था उससे। सर, इससे क्या आपको लगता है, इसमें से 25,407 है, इसमें से भी कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, या जो एब्सेंटी वोटर्स है या शिफ्टेड वोटर्स है उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे? अरुण जी, ये बहुत बड़ा प्रीमेच्योर क्वेश्चन है, क्योंकि इट इज ओनली अ ड्राफ्ट। ये इसके बाद इन लोग आगे जाके दे विल ट्राई टू सी। आपको ऑलवेज रिविजन ऑफ रोल्स शुड बी अ पॉजिटिव एक्सरसाइज। Division of roles should see how much you can include the legal citizens and not that how much you can exclude। legal citizens को कितना तक आप include कर सकता है वो आप देखना है। और ये जो आप जो क्वेश्चन पूछा, वेरी प्रीमेच्योर। अभी जो another 15 days में आपको मालूम हो जाएगा कितना इन लोग मैप कर पाएंगे। और 2002 का देखिए, 2002 एक वेरी वेरी इलॉजिकल ये आप 2024 में आप कर दिया, 2002 का याद से क्यों लेना? 2024 का ले लीजिए आप, मतलब they have already voted there, why are you taking 2002 which is 23 years back? अब पैदा होके बच्चा होगा, अब उस टाइम आपका मैपिंग नहीं हो पाएगा। सो द एक्सरसाइज शुड बी टू इंक्लूड नॉट टू एक्सक्लूड। देखिए, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल मेरा वर्ड मार्क करिए, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स का हमारा पास कोई कानून नहीं है। वी डोंट हैव सिस्टम टू कंट्रोल ये, जैसा आपका लक्षद्वीप में they have checks and balances। yes, you can go as a visitor, you have to get out। वो क्या नाम बोलते हैं उसको, इनर लाइन परमिट। so inner line permit उधर में है, whether you can implement inner line permit here, whether it is legal or that, the administration has to decide। I am only concerned about the illegal immigrants and not only Bangladeshis, anywhere। श्रीलंकन से आया तो हम उसका भी ऑब्जेक्शन है, श्रीलंका से कोई आया इलीगली में, उसका भी मेरा ऑब्जेक्शन है। सर, अभी आपने जो हॉस्पिटल वाला जो एक इंसिडेंट अभी बताया था, सर कैसा, मतलब क्या उन्होंने वो सामने वाला खुद उन्होंने एडमिट किया कि बांग्लादेश से आया है, या मतलब देखिए उसका जो लैंग्वेज है, he could not speak any other language, he will definitely not admit because he has got all the card। आई मेडिकल में एडमिट होना तो आधार कार्ड चाहिए ना, उसके पास सब कुछ है। बट
हम कुछ बात किया है, वो घबरा गया था। मतलब हम ऐसा जनरल पब्लिक हम बोला नहीं नहीं आपको तो बात, वो तो घबरा गया था। एंड देन ही वाज अ ओल्ड मैन, सो आई डिडंट वांट टू question him more because he is taking treatment, he is also a human being, but this cannot continue long term। मेरा तो वही बात है। और ये इनर लाइन परमिट का भी एक इशू है जो इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन पब्लिक डोमेन। एंड देन जो बेनिफिट्स के लिए कितना साल आप जो 10 ईयर कैटेगरी बोलते हैं, 10 ईयर कैटेगरी कब तक आप रिवाइज करते जाएगा। और ये जो आइलैंडर कार्ड आप इशू कर रहे हैं, अभी 5 साल से स्टॉप कर दिया, वो भी तो इशू करना है। उसके बाद कितना बर्थ हो गया, कितना डेथ हो गया, सो उसके बाद बर्थ वाला को राइट नहीं बनता आइलैंडर कार्ड का। अरे मेरा फैमिली ले लीजिए, मेरा फैमिली में कितना बर्थ हो गया। तो ये दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसको हम लोग बहुत ध्यान से उसको डील करना पड़ेगा। देखिए ये एक इंटरनेशनल मैटर है, हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन लोग हैंडल कर रहे हैं, बट वी हैव टू वैल्यू ह्यूमन लाइफ। वेदर इट इज अ हिंदू टारगेटेड, वेदर इट इज अ मुस्लिम who's targeted, we should not give a communal color। एक ह्यूमन बीइंग का जान चले गया, उसको we have to protect, whether he is a Hindu or a Muslim or a Christian, his life has to be protected। देखिए बांग्लादेश आज बांग्लादेश है बिकॉज इंडिया सपोर्ट किया। हमको याद है, वो हम तो बच्चा था उस टाइम में, इवन पोस्ट स्टैम्प से इन लोग ये लेता था, सरचार्ज लेता था, बांग्लादेशी सरचार्ज। आज बस फेयर से सरचार्ज लेता था, सिनेमा थिएटर का टिकट से सरचार्ज लेता था। लेकिन बांग्लादेश को इंडिया ही डेवलप किया। अभी इन लोग कुछ भी बोल सकता है, बट बांग्लादेश इज बांग्लादेश टुडे बिकॉज ऑफ इंडिया।